और नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई पिटाई का मामला अब और ज्यादा गहरा गया। न सिर्फ गहरा गया है बल्कि ये एक बड़ी खबर बन गई है। इसको लेकर पूरा इंडिया अलायंस, पूरा गठबंधन जो है वो बैकफुट पर है और बीजेपी लगातार हमले कर रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर हालांकि कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल को अब झूठा साबित करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे मामले में इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से घिरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके सामने हुआ, जिसका दावा स्वाति मालीवाल कर रही हैं। और आज इस मामले में एक के बाद एक दोनों तरफ से हमले और पलटवार हुए। अब तक आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को यह कह रही थी कि उनको इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन जब स्वाति मालीवाल ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखवा दी तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाति मालीवाल को ही झूठा साबित करने की कोशिश हो रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट तक करार दिया जा रहा है और इसको लेकर स्वाति मालीवाल ने पलटवार भी किया है। स्वाति मालीवाल ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए और एक ट्वीट में उन्होंने राजनीतिक हिटमैन का जिक्र किया। यह राजनीतिक हिटमैन कौन है? जाहिर सी बात है कि राजनीतिक हिटमैन उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ निशाना साधा था और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाति मालीवाल पर लगातार हमले किए गए, उनको झूठा साबित करने की कोशिश हुई। एक छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो टेप भी जारी किया गया, जिस टेप के माध्यम से स्वाति मालीवाल को झूठा साबित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन स्वाति मालीवाल ने इस पर पलटवार भी किया। न सिर्फ पलटवार किया बल्कि स्वाति मालीवाल ने देर शाम एक और ट्वीट किया, जब आतिशी मारलेना ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो स्वाति ने सीधा सीधा ये कहा कि जो लोग इतने सालों से पार्टी में हैं उनको झूठा साबित कर रहे हैं कल के आए लोग। और स्वाति मालीवाल के आज कई वीडियोस भी वायरल हुए, जिसमें एक वीडियो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें स्वाति मालीवाल जो है, क्योंकि वो पुलिस में कंप्लेंट लिखाने भी गई थी, कोर्ट भी गई थी, इसमें स्वाति मालीवाल जो जिस तरह से चल रही हैं, लड़खड़ा कर चल रही हैं, जिस तरह से चल रही हैं सहारा ले करके, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे साफ तौर पर लगता है कि उनको चोट आई है। और उन्होंने जो पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि विभव कुमार ने, जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनको थप्पड़ मारे, उनको गिरा दिया जमीन पर। न सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि लात घूंसों से मारा, उनके पेट में मारा, और उस वक्त उनको पीरियड्स थे। उन्होंने ये भी कहा स्वाति मालीवाल ने कि उनके साथ ऐसा ना करें, उनको पेन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद विभव कुमार उनको लगातार मारते रहे। स्वाति मालीवाल के कपड़े भी खींचे गए, जिससे स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि उनके कपड़ों के बटन टूट गए और उनकी शर्ट भी उठ गई। तो एक तरह से ये जो कुछ हुआ ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है, और ये मुख्यमंत्री निवास में हुआ एक सांसद के साथ इस तरह दुर्व्यवहार। इसको लेकर के जो स्वाति मालीवाल ने जो रिपोर्ट लिखवाई है वो ये भी लिखवाई है, उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे धमकी दी गई कि तुम्हें गाड़ देंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। और इस सब मामले को लेकर जो माहौल लगातार गरमाया हुआ है, आज दो टूक में हम उस पर चर्चा करेंगे। स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल, आप में शुरू हुआ बड़ा बवाल, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपको मैं ये दिखा देता हूं किस तरह से आज आतिशी मारलेना ने यह साबित करने की कोशिश की कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, 2 दिन पहले संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद संजय सिंह ने जो कहा था
वो दोनों बयान मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अब मुझे लगता है ये मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ रहा है और अब देश की जनता को तय करना है सच कौन बोल रहा है। 2 दिन पहले जो कुछ संजय सिंह ने कहा, आतिशी मरलेना ने कहा, या आज जो आतिशी मरलेना ने कहा, या फिर जो कुछ कहा था वो स्वाति मालीवाल ने, जरा देखिए, दोनों के बयान सुनिए, आप फिर खुद अंदाजा लगाइए सच कौन बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। तो ये दोनों बयान मैंने आपको सुनवा दिए, आतिशी ने जो आज कहा और संजय सिंह ने जो 2 दिन पहले कहा था। सवाल यह है कि संजय सिंह 2 दिन पहले कुछ कहते हैं और आतिशी आज कुछ कहती है, तो इन दोनों में सच कौन बोल रहा है, इसका फैसला देश की जनता को करना चाहिए। और जाहिर तौर से बात है कि जो कुछ एविडेंस इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं वो भी साबित कर रहे हैं कि सच कौन कह रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर इंडी गठबंधन जो है अब वो बैकफुट पर है और साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है। किस तरह से बीजेपी हमलावर है और कैसे पूरा गठबंधन जो है बैकफुट पर नजर आ रहा है, जरा देखिए। 13th को इंसिडेंट हो रही है, आप ही के घर में हो रही है, उसके बाद आपके एमपी के द्वारा बोला जा रहा है कि एक्शन होगा, मगर एक्शन नहीं हुआ। आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए और ऊपर से उन्हीं वो अक्यूज के साथ आप आराम से घूम रहे हो। बेशर्मी का भी हद है भाई। आम आदमी पार्टी भी जो महिला आंदोलन, महिला सुरक्षा को लेकर आंदोलन करके सत्ता में आई, और दोनों जगह में ये अलायंस ना एक दूसरे के लिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों महिला विरोधी है। आप कांग्रेस पार्टी का महिला विरोध आपके सामने बैठा है और आम आदमी पार्टी का महिला विरोध स्वाति मालीवाल जी है। और अगर इतनी बड़ी घटना हुई है और संजय सिंह ने खुद स्वीकार किया है, पुलिस में अब आ चुका है, FIR हो चुकी है, उनका एम्स में चेकअप होकर चीज़ें सामने आ चुकी है, तो क्यों वो आज भी विभव कुमार केजरीवाल साहब के साथ घूम रहा है? जिस तरह की घटना उस महिला के साथ घटी है, शर्मनाक है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो उस समय घर में मौजूद थे, वो अब इस पूरे प्रकरण की केंद्र में हैं कि कैसे उनके रहते एक महिला के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई। इसका जवाब केजरीवाल को सामने आके देना चाहिए। हमने विभव को जारी किया था नोटिस, और कल उनकी पत्नी ने लेने से मना किया, फिजिकली लेने से मना किया। अगर कल तक वो नहीं आते हैं तो पुलिस तो ढूंढ ही रही है, पुलिस ने अपना नोटिस भी वहाँ पे लगाया हुआ है, उसके घर में जाके टीम मिलेगी। विभव कुमार का काम ही है, उनका जॉब प्रोफाइल है अरविंद केजरीवाल की बात को मानना, और उस बदतमीज़ इंसान की बदतमीज़ी मैंने खुद बर्दाश्त की है और सब लोग ने बर्दाश्त की है कि जो भी इनके आपसी रिश्तों में दरारें हों या जो भी दिक्कतें हों, क्या आप अपने PS को भेजकर पिटवाएंगे किसी महिला को? उन्होंने तो मान लिया है आम आदमी पार्टी के नेता ने कि कुछ ज़रूर दुर्व्यवहार हुआ है,
जब उन्होंने स्वीकृति कर दी तो आगे की बात ही क्या रह गई है। महिला उत्पीड़न, उनके साथ किसी भी तरह के अशोभनीय व्यवहार में अगर हमारे मानदंड में फर्क आता है तो वो फर्क हमारे सार्वजनिक जीवन में हमको कमतर दिखाता है। निश्चित ही एफआईआर आज हुई है। कई दिन से ये इस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ हुआ है, किस तरीके से क्या हुआ है। आज जब मालीवाल जी ने अपना बयान दर्ज कराया है तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है, जो व्यक्ति इसमें एक्यूज्ड है, उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो यार ये तो आपने तमाम बयानबाजी सुनी, और मैं क्यों कह रहा हूं कि पूरा इंडी गठबंधन जो इस पूरे मुद्दे पर जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर है, क्योंकि अभी भी इंडी गठबंधन के नेता ना जो तर्क दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए संजय सिंह ने तो कहा था कार्रवाई होगी तो कार्रवाई होगी, कल तक भी यही कहा जा रहा था। लेकिन इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि संजय सिंह ने तो कहा कार्रवाई होगी, लेकिन गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं, पर उधर आम आदमी पार्टी खुद पलट गई। अब वो कह रही है कि दरअसल स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। एक और बड़ी बात आपको बता दूं, आज के इस चर्चा में, आज के इस डिबेट में मैंने समाजवादी पार्टी को भी बुलाया था। समाजवादी पार्टी देर शाम 7 बजे तक इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रही थी, लेकिन देर शाम 7 बजे मुझे जानकारी दी गई कि समाजवादी पार्टी ने बैकआउट कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने तय किया इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेगी। ये मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरह से पूरा इंडी गठबंधन जो है इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है, बुरी तरह से घिर गया है। कल दिल्ली में राहुल गांधी की सभा है और राहुल गांधी की सभा में अरविंद केजरीवाल को कोई न्योता नहीं दिया गया। यह भी बताता है कि कांग्रेस और बाकी तमाम पार्टियां अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल से अपना पीछा छुटाते हुए दिख रही हैं, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी की सभा में अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। ये तमाम चीजें हैं जो दिखाती हैं कि इस पूरे मामले पर केजरीवाल और पूरा गठबंधन जो है बुरी तरह से घिर गया है। चलिए इसी बार आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं, परिचय करवा दूं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वैसे ये भी बता दूं, जब भी कभी ऐसे मौके उठते हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठते हैं, तो आम आदमी पार्टी के सभी नेता भाग जाते हैं मैदान छोड़ के, और संजीव कौशिक जैसे समर्थकों को आकर आम आदमी पार्टी को डिफेंड करना पड़ता है। मेरे साथ विजय कौशिक है, कांग्रेस के नेता हैं विजय कौशिक। मेरे साथ बरखा त्रेहान है, जो बरखा त्रेहान सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पुरुष आयोग की अध्यक्ष भी हैं। मेरे साथ चांदनी शाह हैं स्टूडियो में। चांदनी शाह जानी मानी अधिवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं सबसे पहले संजीव कौशिक आपसे करना चाहता हूँ। संजीव कौशिक, ये 2 दिन में बयान कैसे बदल गया? कल तक संजय सिंह कह रहे थे कि जो है कार्रवाई होगी, उसके बाद जो है विभव साथ घूमते देखे गए, उसके तुरंत बाद साथ घूमते देखे गए, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पंजाब में, और अब जो है स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट हो गई। अशोक जी, अभद्रता और इस तरह के जो एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, जो उसमें बातें लिखी गई हैं, दोनों में अंतर होता है ना। संजय सिंह ने दूसरे दिन ही ये बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनके साथ अभद्रता हुई है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन 3 दिन 4 दिन के बाद में जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है और जिस तरह की धाराएं लगाने की बात हो रही है, या जिस तरह से गर्दन पे वार, जहाँ जहाँ उसको दोहराना जरूरी नहीं है, ये बात कहती हुई नज़र आ रही हैं, तब तो सीधा दिखाई दे रहा है कि अब स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी पर एक तरह से पूरे पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, उनके परिवार को, घर को पूरी तरह से वो एक आरोपी के तौर पर देख रही हैं आज के वक्त में। अब सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी ने आपको इतना वक्त दिया, इतना समय दिया, सबसे कम उम्र में आप दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, आपको राज्यसभा तक इसी साल शुरुआती दौर में आपको भेज दिया गया, यदि किसी मसले पर, किसी भी बात पर यदि कोई विचारों में यदि बराबरी नहीं थी या उसमें कोई सामंजस्य नहीं बैठता हुआ दिखाई दे रहा था, तो बातचीत के मसले को क्या इस लेवल तक बढ़ा दिया जाए? किस लेवल तक? जिस लेवल, पुलिस कंप्लेंट लिखने की बात कर जिस लेवल तक ये बात चली गई है। हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात। सवाल ठीक है, आप जो कह रहे हैं पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखनी चाहिए थी उनको। मैं एक मिनट सर, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। आरपी सिंह जी 1 मिनट, एक सवाल हो जाए फिर मैं आपके पास आऊँ। बिल्कुल आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट। ये ठीक नहीं है, आप क्या अलाउ कर रहे हैं? नहीं, 1 मिनट। स्टूडियो नहीं आ सका सर,
सर अलाउ करने की बात नहीं है, एक मिनट मैं आपको मौका दूंगा सर। सिंह साहब जरा मुखर रहेंगे। आप महिला के प्रति कैसा है व्यवहार? एक मिनट, मैं आरपी सिंह साहब मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। आरपी सिंह साहब मणिपुर में भी महिलाएं थी सिंह साहब। एक मिनट आप सुनिए अब बताइए नहीं, मणिपुर में भी महिलाएं थी, सदन के 500 मीटर के अंदर में महिलाएं बैठी थी। एक मिनट आरपी सिंह जी, एक मिनट रुकिए। और संजीव कौशिक, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए प्लीज। आरपी सिंह जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए। आरपी सिंह जी सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अरे आरपी सिंह जाइए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराइए ना, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये प्रपंच तो मत रचिए इलेक्शन के बीच में। कम से कम इतना तो ख्याल रख लीजिए, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। वो वीडियो फुटेज आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। वो वीडियो फुटेज आरपी सिंह जी प्लीज, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए। आरपी सिंह जी वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निवास आरपी सिंह जी मैं आपको मौका दूंगा, एक मिनट आरपी सिंह जी। अरे इतना लाल पीला हो रहे हैं तो कभी मणिपुर पर भी लाल पीला हो लीजिए। संसद के 500 मीटर दूर पर जो बहनें बैठी हुई थी उसके लिए भी लाल पीला हो लेते, एक बार स्टेटमेंट दे तो कम से कम आप कर लेते, दिल्ली पुलिस कर लेती, महिला आयोग कर लेती, तो कम से कम बात समझ में आती। राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पे वो जो शीश महल बनाया उसने अपना, उस महल के अंदर उनके ड्राइंग रूम के अंदर। अरे आप मुख्यमंत्री बन जाइए ना भारतीय जनता पार्टी के, उस महल में आप ही रहिएगा, क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ है किसी को? आप मुख्यमंत्री बन जाइए, आप रहिए उसमें। आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए। संजीव आरपी सिंह जी प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आरपी सिंह जी रुकिए, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए। आरपी सिंह जी मैं आपको मौका दूंगा, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए प्लीज। ये टाइम होता है। एक मिनट रुकिए। संजीव कौशिक रुकिए, संजीव कौशिक रुकिए एक मिनट। संजीव कौशिक रुकिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। आरपी सिंह जी, संजीव कौशिक अभी खुद एक्सपोज हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी खुद एक्सपोज हो रही है, उनको एक्सपोज होने दीजिए। संजीव कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेंट लिख दी जी, ठीक है, उनको ये कंप्लेंट नहीं लिखनी चाहिए थी। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। आपने यही कहा ना, आपने सुनिए तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी थी, उसके बाद उन्होंने जो है बात इतनी आगे बढ़ा दी, जबकि वो इतनी यंग उम्र में उनको महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया, उनको सांसदी दे दी। यही आप कह रहे हैं ना कि उनको कंप्लेंट नहीं लिखी क्योंकि वो एहसानों के तले दबी हुई थी अरविंद केजरीवाल। फिर नहीं, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। फिर क्या? मैंने ये कहा कि जिस पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया तो एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप मिलने गए और आपके साथ इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई? अब मैं खुद आपसे पूछता हूं, एक दिन में ऐसा क्या हुआ? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। देखिए, ये एक दिन में क्या हुआ यही तो बड़ी बात है। एक दिन में बहुत कुछ होता है, और जो कुछ हुआ उसमें यह सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनको जमानत पे दिलवाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी है, और आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को यह कहा कि इस्तीफा दे दो, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को वो स्वाति मालीवाल के कोटे से राज्यसभा में भेजना चाहते थे। क्यों भाई, क्यों? आपने बड़ा एहसान किया था स्वाति मालीवाल पर, जो आप चाहते हैं कि उनका इस्तीफा भी तो ये यदि पार्टी और फिर वो भी छोड़ दीजिए। अरे मैं कहता हूं, आपके पास आ रहा हूं ना, मैं कहता हूं वो भी छोड़ दीजिए। क्या मुख्यमंत्री आवास में किसी महिला को पीटने का अधिकार मिल जाता है, चाहे कितने मतभेद हो? फिर मैं आ जाऊं, बोलूं अपनी बात। बोलिए। वो वीडियो हमने देखा है। कौन सा वीडियो? एक वीडियो 50 सेकंड का चल रहा है। 50 सेकंड का? हाँ, वो हमने देखा है। दो बातें उस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आती है। या तो वीडियो उस हमला से पहले का है, नहीं तो बाद का है। हमला तो उसमें होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो यदि हमला से पहले कितनी बेचैनी है, कितनी बेचैनी है। यदि पहले का है तो वो साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, सुनिए, अब कंफ्यूज मत कीजिए। एक मिनट आरपी सिंह जी रुकिए प्लीज, मैं आप कंफ्यूज मत कीजिए। वो वीडियो नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो बाद का है, मैं आपको बता रहा हूं ना। तो वो बात का ही है, वो वीडियो बाद का है। नहीं तो यदि बात का नहीं तो मेरी बात पूरी कर दीजिए। यदि वो बात यदि वीडियो बाद का ही है, तो जो एफआईआर दर्ज, जो कंप्लेंट में सारी बातें लिखी गई है, कितनी लपड़ थप्पड़ पिटाई, जो चीजें लिखी गई है, क्यों नहीं दिख रही? नहीं, मेरी बात थप्पड़ क्यों नहीं दिख रहा? एक महिला के साथ यदि उतनी पिटाई हो, अभद्रता हो, उसके बाद में उस महिला का टोन वो रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। वो रहेगा टोन। एक मिनट, अब मैं आरपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जो कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि विभव ने उसको, स्वाति मालीवाल को इतना पीट दिया था, उसके बाद उसकी हिम्मत कैसी हुई पुलिस के सामने? पुलिस के सामने कमाल की बात है। ये देखिए, ये मानसिकता है संजीव कौशिक। मेरे बोलने का मतलब ये ये मानसिकता है। अब मैं आपको बता देता हूं, मेरी नहीं है, मानसिकता आप लोगों की है। एक मिनट रुकिए, आप लोगों की मानसिकता किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? सुनिए वीडियो की कहानी क्या है। ये वीडियो जो है
स्वाति मालीवाल 9:10 पे एंटर करी हैं, 9:31 पे निकली है बाहर। ये पूरा 20 मिनट में से सिर्फ कुछ सेकंड का वीडियो आम आदमी पार्टी की ओर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, अब आप रुकिए। आपको तो ये भी नहीं पता कि वीडियो बाद का है बाद पहले का है, मैं आपको बता रहा हूं तथ्यों के साथ। वो वीडियो बाद का है और 20 सेकंड का जो कुछ ड्रामा हुआ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पे घर पे, उस पूरे 20 मिनट में से सिर्फ 30 सेकंड का तो संजीव कौशिक रुकिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। मैं यहां से मैं आपको ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, अभी ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, मुझे फैक्ट बताने दीजिए। बताइए। पूरे 20 मिनट में से सिर्फ चंद सेकंड का वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जानबूझ के वायरल किया गया स्वाति मालीवाल को झूठा साबित करने के लिए। क्यों किया गया? क्योंकि उसमें स्वाति मालीवाल गुस्से में थी, वो कह रही थी वो छोड़ेंगी नहीं, वो पुलिस को कह रही थी मेरी डीसीपी से बात करवाओ। और क्योंकि उसमें स्वाति मालीवाल उसमें जमीन में गड़ी हुई नहीं दिख रही थी, इसलिए यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उनकी पिटाई नहीं हुई। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए कमाल की बात है, उनकी पीसीआर कॉल में पढ़कर सुना रहा, जो उन्होंने पहली पीसीआर कॉल करी उसमें क्या बोला और मुख्यमंत्री निवास से करी। उन्होंने कहा मैं सीएम के घर पर हूं। उन्होंने मतलब अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए विभा कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। ये एग्जैक्ट पीसीआर कॉल में उनकी उनकी ऑडियो रिकॉर्डेड है। अब ये कह रहे हैं कि इतनी पिटाई करती तो उसका तो इतनी हिम्मत कैसे होगी, इतनी बात कर ली। और उसके बाद वो थाने में गई थी आपकी जानकारी के लिए, वो भी वीडियो रिकॉर्ड में है, वो भी वीडियो रिकॉर्ड में है। आप बोले थे इतनी पिटाई मार दी उससे, विपक्ष ने इतना पीट दिया, उसका वो थाने कैसे चले गई? कुछ तो शर्म करो भाई, कहीं ऊपर जाकर जवाब देना है। घर में माता बहनें होंगी, क्या जवाब दोगे अपनी माँ बहन को जाकर घर पे? क्या जवाब दोगे अपनी बेटी को जाकर घर के ऊपर? सारी फर्जी कहानी मान ले, अपने माथे पर चले जाए जेल में सरेंडर कर। सारी फर्जी कहानी है, आप कैसे कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि 20 मिनट में आपके निकाला गया? आपके पास कौन सा तथ्य है? 20 मिनट झूठ बोल रही है। ये पुरुष मानसिकता है, ये पुरुष मानसिकता है, ये पुरुष मानसिकता है कि अगर एक महिला कहे मेरे साथ बलात्कार हुआ तो झूठ बोल रही है, एक महिला कहे मेरे पर हमला हुआ तो झूठ बोल रही है, ये पुरुष मानसिकता है। और इसीलिए कल योगिता भाईना ने कल ये कहा था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मर्दों की पार्टी है और वहां गंदगी है। यही कल योगिता भाईना ने कहा। भारतीय जनता पार्टी हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालते हुए ऊपर अपराध की बात करे तो झूठ बोल रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालते हुए हमने देखा है। अरविंद केजरीवाल तो झूठ बोल ही नहीं सकते, इसीलिए स्वाति मालीवाल झूठी है, इसलिए बाकी दुनिया झूठी है, यही कहना चाहते हैं ना? पहले वो झूठी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पिछले 3 दिनों में केजरीवाल की पोल खोल दी, इसलिए आज वो झूठी हो गई है। अभी थोड़े दिन बाद अगर विभा कुमार बोल देगा तो वो भी झूठा हो जाएगा। जो अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दे, 4 दिन पहले तक वो अरविंद केजरीवाल के साथ थी और 4 दिन के बाद वो पोल खोल देती है। ये हरिश्चंद्र की औलाद है। 1 मिनट अब रुकिए, मैं अब आता हूं इसके लीगल बात पूरी कर लूं। 1 मिनट बोलिए मेरे को टोक दिया, बोलिए। मैं संजीव कौशिक, आत्मा की भी आवाज होती है ना? प्रभु को जवाब भी देना पड़ेगा। संजीव कौशिक, मुझे डिबेट को आगे ऊपर जाकर जवाब भी देना पड़ेगा। घर में अपनी माता और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी जवाब देना पड़ेगा आपको आज। और मैं इंश्योर करूंगा कि आपके घर में आकर आपकी माता बहन और पत्नी से भी बात करूंगा आज मैं, कि ये संजीव कौशिक ये टीवी में जाकर डिफेंड करे, क्योंकि आप जैसे लोगों को कार्ड खेल रहे हैं सिंह साहब, एक्सपोज करना चाहिए। दिल्ली की जनता इससे वोट नहीं देने वाली आपसे। आप ये जो नेता है ना, आपके घर में आकर आपके पति, आपकी बेटी, आपकी माता के सामने एक्सपोज करना चाहिए कि आप किस प्रकार से दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को डिफेंड करते हैं, पिटाई करने वालों को। वो ये मैंने नहीं कहा, ये संजय सिंह ने कहा कि उनकी पिटाई हुई थी। दिल्ली के जनता का सहानुभूति ऐसे नहीं मिलने वाली है। संजीव कौशिक रुकिए, अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, उसके बाद मैं इसके लीगल एंगल पे भी आता हूं। चांदनी शाह मेरे साथ है, बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगा। इस पूरे मामले में एक पक्ष ये जो जानकारी सामने आ रही है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हुई हैं स्वाति मालीवाल की, वो मेडिकल रिपोर्ट्स उनके शरीर में चोट लगने की पुष्टि कर रही हैं। फिर कह रहा हूं, उनके चेहरे पर चोट के निशान की पुष्टि, उनके चेहरे पर जो है जख्म, उनके चेहरे को हिट किया गया, इसकी पुष्टि कर रही हैं। उनके शरीर को हिट किया गया, इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट कर रही हैं। ये नई जानकारी आपको बता रहा हूं। उसके बाद कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये कानूनी लड़ाई अब बन गई है। चांदनी शाह,
इसमें अब जो एंगल दिए जा रहे हैं, सवाल ये कि हमारे सामने सब कुछ अब है। एक तरफ संजय सिंह का बयान है, एक तरफ आतिशी मारले का बयान है। कुल मिलाकर देखें तो अभी संजीव कौशिक कह रहे हैं कि भाई कल तक वो सच बोलती थी स्वाति मालीवाल, अब वो झूठ बोल रही हैं क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे सवाल उठा दिया है। उनका कोई अपना ग्रज होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह की हरकत की है। मैं इसके लीगली समझना चाहता हूं इस पूरे मामले में, क्योंकि 3 दिन पहले जब स्वाति मालीवाल पुलिस थाने में गई उस वक्त एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई गई और बाद में जो है क्यों लिखवाई गई, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल जांच क्यों नहीं हुई पहले, ये सब चीज़ें। जी मेडिकल जांच तो तभी होती है जब आप एफआईआर लिखवाते हैं और उसके बाद का वो स्टेप होता है। लेकिन हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। स्वाति मालीवाल पे आने से पहले आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता थी संतोष कोली, अगर आपको नाम याद हो। बिल्कुल। 2013 में उनकी दर्दनाक मौत हुई थी एक रोड एक्सीडेंट में, और 2013 में केजरीवाल जी ने ये प्रॉमिस किया था जनता को कि उनकी मौत ज़ाया नहीं जाएगी, और आज की डेट में भी उनकी माताजी जस्टिस को अवेट कर रही है। उनकी माताजी, उनका पूरा परिवार ये कहता है कि ना तो कोई हमें नेता मिलने आया, ना तो आम आदमी पार्टी ने हमारे लिए कुछ किया। संतोष कोहली की मां ने चांदी जी और गंभीर आरोप लगाया। मैंने उनकी मां का कल डिटेल में उनका वीडियो दिखाया था। वो ये कह रही है कि मेरी बेटी की एक तरह से हत्या हुई है और इसमें वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रही है। संतोष कोहली की हत्या आज उस चीज को 10 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं, और 11 साल बाद आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल, जिनको कल तक वो इतनी करीबी थी आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की कि उनको हर चीज मालूम होती थी। डीसीडब्ल्यू की चीफ भी वो आम आदमी पार्टी में रह के ही बनी है। तो एक चीज आती कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो जब उनके घर पे गए, ऐसा तो नहीं होगा कि पहली बार कोई वो बिन बुलाए गई हो, जो कि आतिशी मारलेना ने एक बयान किया कि स्वाति मालीवाल बिन बुलाए चली आई हमारे वहाँ, केजरीवाल जी के वहाँ। तो स्वाति मालीवाल जो गई और उन्होंने एक एलिगेशन किया कि विभव कुमार, जो कि केजरीवाल के पीए हैं और जहां तक मुझे मालूम है पर्सनल असिस्टेंट अपने बिहाफ पे काम नहीं करते हैं, वो हमेशा ऑर्डर्स के ऊपर ही काम करते हैं। खैर चलिए, वो अलग बात है कि वो उन्होंने किसकी वजह से और किसके कहने पे इतनी अभद्रता से बिहेव किया स्वाति मालीवाल के साथ। लेकिन एक 50 सेकंड का वीडियो बाहर आता है जिसमें बहुत ही कन्वीनियंटली सिर्फ उतना पार्ट बाहर आता है कि स्वाति मालीवाल ने किस तरीके से बात किया और स्वाति मालीवाल अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट कर रही थी। ये बहुत ही कन्वीनियंस से एक मोबाइल में शॉट किया हुआ वीडियो है। अगर आम आदमी पार्टी इतना ही एडमेंट है कि कुछ नहीं हुआ है, स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है, उनके घर पे सीसीटीवी है, पब्लिक कर दे वो सीसीटीवी। मैं वही कह रहा हूं, ये कौन तो मना कर रहा है वो सीसीटीवी पब्लिक करने के लिए? क्या कुछ हुआ ये वीडियो पब्लिक एग्जैक्टली। दूसरी एक बात है कि जो उनकी राज्यसभा एमपी है, आज केजरीवाल जी को बचाने के लिए उनको दे थ्रू अंडर द बस कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की तरफ से खेल रही है। ये कितनी घटिया बात है। आप अपने ही लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते हो और आप दूसरे ऑपोजिशन पार्टी को आप क्वेश्चन करते हो कि महिला सुरक्षा कहाँ है, महिला सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपने महिला सुरक्षा के लिए क्या किया, मेरा तो ये सवाल है। करेक्ट। एक और बात है कि जो विभव कुमार थे, पहले तो संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 24 घंटे बाद स्वाति मालीवाल ने एक एलिगेशन लगाया, उसमें संजय सिंह क्लियरली बोल रहे हैं कि उनके साथ अभद्रता हुई है। तो क्या संजय सिंह भी बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं? क्या संजय सिंह भी बीजेपी की तरफ आ गए हैं? और आतिशी मारलेना का उसके बाद का एक बयान जो कि बिल्कुल मैच नहीं खाता है। 24 घंटे बाद विभव कुमार संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पे हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी से पता चल जाता है कि एक क्या गेम चल रही है और स्वाति मालीवाल को क्यों 48 घंटे लगे बाहर आने में, एक कंप्लेंट फाइल करने में। और आज जैसे कि आपने बोला कि आज 4 घंटे उनका एम्स में मेडिकल चला है और अभी जैसे आपने जानकारी दी है कि मेडिकल में ये पुष्टि हुई है कि उनके ऊपर ये ऐसी चोटों का निशान है जहां पे उनसे मारपीट हुई हो, ऐसा पता चलता है। तो आई गेस अब सिर्फ सीसीटीवी ही बाहर आना बाकी है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सीसीटीवी बाहर करना ही चाहिए, ना ही सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके बातें नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे जोड़ दूं, एक ब्रेक लेना, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगा। देखिए, इसी स्टूडियो में मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, इसी स्टूडियो में जब मैं आरटीआई बेस्ड प्रोग्राम करता था
तो इसी स्टूडियो में मेरे साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विभव कुमार, ये तीनों मेरे साथ, इन्होंने कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इन्होंने 50-100 से ज़्यादा शो किए हैं मेरे साथ इसी स्टूडियो में बैठ करके। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि दरअसल जब एनजीओ पूरी चलती थी, जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी आम आदमी पार्टी, बल्कि वो एनजीओ चलती थी, उस एनजीओ के 3 मेन पिलर थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विभव कुमार। और तीनों जो एनजीओ को जो विदेश से फंडिंग होती रही, जो पैसा आता रहा, बाकी जो चीजें, ये 3 लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इस बात को नोट कीजिएगा। विभव कुमार, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये 3 लोग हैं जो एक दूसरे का सारे राज जानते हैं, और इसीलिए विभव कुमार अभी फरार हैं। और विभव कुमार को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि विभव कुमार अच्छी तरह से जानते हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के क्या क्या राज हैं, उनको कहां कहां से फंडिंग मिली। इसलिए आज पूरी पार्टी विभव कुमार को बचा रही है, इसलिए इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, बाकी 2 मेहमानों के पास भी आऊंगा इस ब्रेक के बाद। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं मालीवाल, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में बड़ा बवाल। इस सब पर चर्चा कर रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में बुरी तरह से घिर गई है। पुलिस अरविंद केजरीवाल के PA को तलाश रही है। विभव कुमार फिलहाल जो अपने घर से गायब हैं,
उनको कहां छुपाया गया हम नहीं जानते, पुलिस फिलहाल उनकी तलाश में लगी है। दूसरी तरफ इस मामले में अरविंद केजरीवाल का घिरना तय है, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि स्वाति मालीवाल ने जो पहला फोन कॉल पुलिस को किया था उसमें कहा था, अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर कहा था कि मुख्यमंत्री ने अपने पीए से मुझे पिटवाया है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे और उनके इशारे पर हुआ, ऐसा स्वाति मालीवाल ने अपने पहले फोन कॉल में कहा था। अब मैं इससे पहले कि इस डिबेट में आगे बढ़ूं, मेरे साथ इस पूरे डिबेट में आरपी सिंह मौजूद हैं, बीजेपी से संजीव कौशिक है, आम आदमी पार्टी समर्थक, चांदनी शाह हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बरखा दत्त है मेरे साथ, जो बरखा त्रेहान है, माफ़ कीजिएगा, बरखा त्रेहान है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और साथ साथ जो है पुरुष आयोग की अध्यक्ष हैं। इससे पहले मैं जल्दी से एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से बरखा त्रेहान आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। आप लोग तो पुरुष आयोग की बात करती है, तो आप लोग इस तरह की चीज़ें देखती हैं कि कैसे महिलाएं झूठे आरोप लगाती हैं और उसमें जो है पुरुषों को फंसाने की कोशिश होती है। क्या आपको अपने अनुभव के आधार पर पूछना, आपको इसमें कोई ऐसा एंगल लगता है कि झूठे फंसाने की कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल को, विभव कुमार को? ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां महिलाएं झूठे फंसाती हैं और अनगिनत केसेस हैं जहां पे पुरुषों को जेलों में भी डाल दिया जाता है, 20-20 साल उन्होंने जेल में काटी हुई है, ऐसे भी केसेस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि जो पर्पसली 3 दिन का वेट किया गया, उसके बाद पहले एक संजय सिंह आते हैं, वो बोलते हैं जी हुई है अभद्रता, हम उसके लिए एक्शन लेंगे। फिर उसके बाद स्वाति मालीवाल की जो एफआईआर है वो बहुत कुछ कहती है, आज मेडिकल टेस्ट बहुत कुछ कहता है, फिर कई चीजें जो मौन रखा हुआ है इन लोगों ने। बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब भी कोई पत्रकार अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछता है वो बौखला से जाते हैं। तो जेल से निकलने के बाद की बौखलाहट है या कुछ, क्या ऐसा इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, ऐसी क्या बात, नाराजगी हो गई कि स्वाति मालीवाल को जिसकी क्रेडिबिलिटी मैं इतनी ज्यादा नहीं समझती, क्योंकि यही स्वाति मालीवाल थी, मैंने इनके खिलाफ काफी आवाज उठाई थी जब इन्होंने 2019 में बोला कि आई एम प्राउड ऑफ माय फादर, और 2023 में पिछले साल इन्होंने बोला कि मेरे फादर ने मुझे मोलेस्ट किया था। अरे भाई 8 साल तक आप चुप रही हैं, अभी आप ये बता रही हैं, तो ये भी एक बात है। लेकिन यहाँ पर ये बात देखनी बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर सेगमेंट 30 सेकेंड सिर्फ क्यों वायरल किया गया, अगर, और वो भी मोबाइल से शॉट है। मैं बार बार सब लोग को सुन रही थी, इसमें कहीं पे भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जा रहा। अगर 20 मिनट का सीसीटीवी फुटेज दिखा देते, और रही बात मरलीना की, आतिशी की, वो तो हमेशा उसको एक ही काम है, जब भी उसने कोई प्रेस पत्रकार कोई सवाल पूछता है वो बोलती है कि अभी थोड़े दिन पहले वो बोल रही थी बीजेपी में शामिल होने को कह रहे हैं, मुझे बहुत लोगों के फोन आए हैं कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, नहीं तो आपके ऊपर ईडी कार्रवाई हो जाएगी। तो वो तो अक्सर ऐसा कहती रहती है, आज वो कह रही है बीजेपी के साथ मिल गई स्वाति मालीवाल। महिलाओं के साथ जब भी अभद्रता होती है तो कम से कम इसको एक कलेक्टिव इश्यू बनाते हैं हम सब, सारे जितने भी, कांग्रेस कहिए, आप कहिए, बीजेपी कहिए, सबके मैनिफेस्टो में सबसे पहले महिला सुरक्षा होती है। तो क्या अगर महिला सुरक्षा में भी हम इतने बटे हुए हैं तो कैसे इसे आगे बढ़ाएं? लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता दूं, देखिए बरखा जी आप जो कह रही है, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, बरखा जी जो कह रही हैं, इस पूरे मामले में जब भी सवाल पूछे जा रहे हैं तो उस पर आम आदमी पार्टी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। आज भी आतिशी मारलेना जो है वो करीब 15-20 मिनट तक बोलती रही, लेकिन जब उनसे सवाल किए गए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए। जब उनसे सवाल किए, लोगों ने कहा कि भाई सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, लोगों ने कहा आप लोगों ने जो है एक छोटा सा क्लिप जारी किया है। उनसे जब सवाल पूछे जा रहे थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गई। कल लखनऊ में जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे गए तो वो अपना माइक जो है कभी संजय सिंह की तरफ, कभी जो है अखिलेश सिंह की तरफ वो जो घुमाते हुए दिखे, और इस तरह से वो उनके चेहरे से साफ तौर पे लग रहा था कि वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं, उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो भी बहुत कुछ कहती है कि आप कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन संजीव कौशिक, सीधा आपसे राजनीतिक सवाल कर रहा हूं, जल्दी से, जल्दी से। एक बात मैं इतना कहना चाह रही हूँ, जब सभी लोग मैनिफेस्टो में लिखते हैं, आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, तो अभी अखिलेश जी ने ऐसा क्यों कह दिया कि और बहुत मुद्दे हैं? अरे अभी जो मुद्दा है उसके ऊपर देखिए, वो उस पे मैंने कल समाजवादी पार्टी से सवाल किया था, और समाजवादी पार्टी मुझे लगता है आज खुद शर्मिंदा है, इसलिए शायद समाजवादी पार्टी ने आज अपने आप को पीछे खींच लिया है। लेकिन संजीव कौशिक, लेकिन 1 मिनट रुकिए, हाँ 1 मिनट विजय, 1 मिनट रुकिए, विजय कौशिक से सवाल है मेरा। विजय कौशिक, मैं अच्छा आपको, चलिए एक ब्रेकिंग में और बता दूं मैं
एक ब्रेकिंग और मैं आपको खबर बता दूं, स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अपना प्रोफाइल फोटो बदल लिया है। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने देर शाम, मैं ये बता रहा हूं, जब मैंने शो शुरू किया उस वक्त भी मैंने उनके प्रोफाइल पर देखा था अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी थी और उस पर लिखा था, यानी पुलिस कंप्लेंट करने तक स्वाति मालीवाल ने एक्स पर जो अपनी पुलिस कंप्लेंट लिखने तक अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई थी और लिखा था कि मोदी सिर्फ केजरीवाल से डरते हैं। लेकिन जिस तरह से अब उनको झूठा साबित करने की कोशिश हो रही है, उसके बाद स्वाति मालीवाल ने अपना प्रोफाइल जो है वो फोटो बदल दिया है और अरविंद केजरीवाल को हटा दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मैं आपको ये बता दूं। जल्दी से विजय कौशिक, मैं आपसे राजनीतिक तौर पे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि भाई दिल्ली में तो गठबंधन है, दिल्ली में गठबंधन है, तो फिर काहे को जो है आपने जो है उनको बुलाया नहीं, कल जो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं बुलाया? अच्छा, एक मिनट रुकिए, मेरे पास मुकेश शुक्ला, एक मिनट रुकिए विजय कौशिक, रुकिए। मुकेश शुक्ला मेरे संवाददाता, मुकेश शुक्ला, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हटा दी है, अब उनके प्रोफाइल पे क्या लगा है? मुकेश जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की फोटो हटा दी अशोक जी, और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो निकल करके आ रही है। यानी आज पूरे दिन स्वाति मालीवाल को लेकर के लगातार डेवलपमेंट जारी थी। पहले 164 के बयान दर्ज होते हैं, फिर एफएसएल की टीम उनको केजरीवाल के घर ले जाती है, वहां पे उनका क्राइम सीन जो है वो क्रिएट किया जाता है, कैसे कैसे उनके साथ सब कुछ हुआ। और ये अभी देखिए, रात 10 बजने से पहले उन्होंने केजरीवाल की प्रोफाइल ही अपने उससे हटा दी। यानी नाराजगी इस कदर बढ़ती दिखाई दे रही है और केजरीवाल का जो खेमा है वो एक एक करके टूटता दिखाई दे रहा है यहाँ से, क्योंकि जो एलिगेशन लगाए उन्होंने अपनी एफआईआर के अंदर वो साफ साफ बयां करते हैं कि कितना उनका उत्पीड़न किया गया। और ये दिखाता है कि जिस पार्टी का पूरा एजेंडा था, जो ये अपने आप को क्लीन पार्टी कहती थी, जिसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाया, अन्ना हजारे के मूवमेंट को उन्होंने बुनाया, सिर्फ इनका सत्ता पे आने का एक मोटिव था। सत्ता में आते गए और सत्ता में आते ही इन्होंने अपना रंग दिखाया और एक एक करके उनके सीनियर लीडर्स को पहले बाहर का रास्ता दिखाया। अब ये जो बच्चे कुछ थे इनको भी उन्होंने इस तरह से मारपीट करके बाहर निकाल दिया। स्वाति मालीवाल जब वहां पर आ रही थी अशोक जी, हमारे सामने हम देख रहे थे, उनके जो पैरों की हालत थी बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही लड़खड़ाते हुए अंदर की तरफ गई और सहमी सी लग रही थी। मतलब वो स्वाति माल जिनको हम लगातार टीवी में देखते थे, प्रोटेस्ट करती थी, बैठती थी, अपनी बात रखती थी, बेबाकी से कहीं ना कहीं सहमी थी, डरी हुई थी और उनको अंदेशा था कि आगे कुछ हो जाएगा। क्योंकि विभव कुमार पर जो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हम तुम्हें ऐसी जगह गाड़ देंगे कि तुम्हारे को ढूंढने वाले नहीं ढूंढ पाएंगे, तो ये सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगे थे। और उसके बाद अब विभव कुमार को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी वो उनको अरेस्ट करती है। लेकिन ये जो एक्स से उन्होंने पूरा का पूरा कैंपेन हटा दिया अरविंद केजरीवाल का, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल से वो खफा थी। जी मुकेश, शुक्रिया आपका। मुकेश, मैं मेरे सामने स्वाति मालीवाल का जो है उनका प्रोफाइल, उनका जो ट्विटर एक्स अकाउंट है मेरे सामने है, और जहां पर अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी थी अब वहां सिर्फ ब्लैक स्पॉट है, काला ब्लैक स्पॉट है। और दरअसल ये काला ब्लैक स्पॉट जो है अरविंद केजरीवाल के चेहरे की जगह पर आया है। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पे जो ब्लैक स्पॉट लगाया है वो ब्लैक स्पॉट दरअसल कहां है, किस पर लगा है। चलिए विजय कौशिक, जल्दी से विजय कौशिक, कल की सभा में अरविंद केजरीवाल को बुलाया नहीं गया भाई, दिल्ली में तो मिलकर लड़ रहे हैं और उनको प्रचार करने के लिए तो उनको जमानत मिली है, तो उनके साथ प्रचार काहे नहीं कर रहे भाई? अशोक भाई, आज आपके प्रोग्राम में सबसे पहले हमारी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया आम आदमी पार्टी में हुई इस घटना को लेकर, जबकि गठबंधन कोई इस स्तर तक नहीं होता कि केजरीवाल जी के बंद कमरे में क्या चल रहा है उसका ध्यान कांग्रेस रखे। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं, कांग्रेस पार्टी देश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की नहीं मेरा सवाल सर विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, मेरे सवाल का सीधा सवाल, सुनिए ना, मेरे सवाल का सीधा, अब आप कहेंगे महिला का बड़ा सम्मान करती है सब, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फिर मुझे सुनिए, फिर मुझे राधिका खेड़ा पे पूछना पड़ेगा, राधिका खेड़ा के साथ बंद कमरे में क्या हुआ था। मेरा आज का विषय वो नहीं है, मेरा आज का विषय वो नहीं है। मैं किसी भी पार्टी से नहीं पूछ रहा महिलाओं का सम्मान आप कितना करते हैं, वो सब दिख रहा है, सब पार्टियों के एक्शन दिखाता है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आरोप लगाते हैं, सुनिए, तो देश की जनता को जानने का हक है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर किया क्या। हमने केजरीवाल जी से कहा, हमने उनकी पार्टी के और नेताओं से कहा कि भाई ये सब क्या है, तो हमें जो जानकारी मिली है वो देश की जनता को पता होना चाहिए। बताइए क्या जानकारी मिली आपको? केजरीवाल जी को, सुनिए, हमें जो जानकारी मिली, हमने कहा कि केजरीवाल जी को अपनी महिला
अपनी पार्टी की महिला सांसद से मिलने में क्या दिक्कत थी? हाँ। तो उन्होंने कहा कि भी उन्हें भाजपा के षड्यंत्र का अंदेशा था और केजरीवाल जी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा। अरे तो भैया आप मुझे बताइए ना। ओके चलिए अब सुनिए विजय कौशिक जी, एक मिनट विजय कौशिक जी, एक मिनट विजय कौशिक जी सुनिए, विजय कौशिक जी एक मिनट अब सुनिए। अब देखिए आप दोनों एक ही पेज पर हैं। मैं तो फिर कह रहा हूं ना, साबित हो गया आप और आम आदमी पार्टी एक ही पेज पर है। जैसे वो कह रहे हैं कि सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए ना। भाषण देने मत आया करिए प्लीज मैं सबसे कह रहा हूं, मेरे डिबेट में भाषण देने मत आया करिए। आप लोगों के जो चाल चलन और चरित्र है उस पर जब सवाल उठते हैं तो अशोक श्रीवास्तव उस पर सवाल पूछने का आता है, उन सवालों का जवाब दिया करिए मेरे डिबेट में। भाषण देने के लिए आप अपने घर के बाहर तंबू लगाइए और जाइए। मैं भाषण आवाज कट करिए विजय कौशिक आवाज कट करिए। मैं अपनी डिबेट में फिर से बता रहा हूं, आपको भाषण देना हो अपने घर के बाहर तंबू लगाइए, माइक हायर कीजिए, भाषण दीजिए। आप लोगों का चरित्र खराब है, आप लोगों का चाल चलन खराब है। और अशोक श्रीवास्तव अगर सवाल पूछता है तो उन सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप एक ही पेज पर हैं तो कल बुलाइए ना अरविंद केजरीवाल को। अगर स्वाति मालीवाल इतनी खराब है, अरविंद केजरीवाल पाक साफ है, बुलाइए कल उन्हें। राहुल गांधी क्यों उनसे कन्नी काट रहे हैं? सवाल ये है, लेकिन उस सवाल का जवाब देने के बजाय अगर भाषण देने हैं तो आप जाइए अपने घर के बाहर तंबू तान के भाषण दीजिए। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अफसोस की बात है, विजय कौशिक एक सूझवान व्यक्ति हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये संशय था कि उन पर रेप के चार्ज लगा देंगे। अरे 20 साल काम इकट्ठे किए उन्होंने, 20 साल कहाँ का गए, कहाँ का इकट्ठे रहे, कहाँ जाते रहे, इकट्ठे स्ट्रगल करते रहे पार्टी के अपने एनजीओ के लिए, बाद में वो पार्टी के लिए स्ट्रगल करते रहे। मतलब आज इतनी गिरावट आ गई कि वो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को कह दिया इनके अनुसार कि उन पर रेप के चार्ज लगाने के लिए आई थी। वो कृपा कर वो जो पहला पीसीआर कॉल हो पढ़ लीजिए और उसके बाद का जो वीडियो दिखा रहे हैं, मेरा चैलेंज स्वीकार करें अरविंद केजरीवाल और उनके जो समर्थक हैं, कृपा कर वो जो पूरा सीसीटीवी फुटेज है उसको पब्लिक कर दीजिए। उसका दूध का दूध पानी का पानी, सॉरी शराब का शराब पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी अजीब से मुझे अब थोड़ा सा ना घिन आ रही है। मुझे इस पैनल से घिन आ रही है। कितने बेशर्मी के साथ यहां बैठकर लोग कह रहे हैं एक महिला के ऊपर छीछा लेदर। मतलब जब मैं तो ये कह रहा हूं कोई महिला आरोप लगाती है तो ऐसे नहीं लगाती। और यह बात ठीक है कि महिलाएं बहुत सारी होती है, कई बार वो गलत आरोप भी लगाती है, लेकिन कितनी बेशर्मी के साथ ये कहा जा रहा है स्वाति मालीवाल इसलिए अरविंद केजरीवाल के घर गई थी क्योंकि वो उन पर बलात्कार का आरोप। अरे भाई आपके पास कौन सी ये रिपोर्ट है? मतलब मुझे घिन आ रही है इस तरह के आरोप एक महिला के ऊपर। एक महिला का सम्मान आप लोग नहीं बचा सकते, कम से कम उसके इज्जत की धज्जियां मेरे शो पे मत उड़ाइए। बेशर्मी की हद होती है। मैं ब्रेक ले रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं मेरे डिबेट में इस तरह से कोई अगर बिना तथ्यों के किसी महिला पर इस तरह की बेशर्मी से आरोप लगाएगा तो वो अपने घर में रहे। मेरे डिबेट में उसको शामिल होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी डिबेट पे अपना मंच जो है किसी महिला के खिलाफ, और मैं पहले भी कह चुका हूं, आप अगर मेरे शो को देखते हैं जानते हैं मैं बीजेपी से सवाल उठा चुका हूं। बीजेपी इस पर राजनीति करते, मैं फिर बात बोलूंगा बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना गलत था, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन मेरे शो में आकर के किसी महिला के सम्मान को लेकर इस तरह की ओछी बातें नहीं चलेंगी, चाहे वो कोई भी हो। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। रखो तुम। भारत को विश्व की उल्टी सीधी बात करेंगे, आर्थिक शक्ति सवाल का जवाब देंगे तो रखो। मोदी की गारंटी। जो सवाल का जवाब नहीं दे ज्ञान देने के नहीं है। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा जो है स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी में बड़ा बवाल, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ चांदनी शाह जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी जुड़ी हैं और जो अभी बड़ी खबर आ रही है 164 के तहत जो है बाकायदा स्वाति मालीवाल का मजिस्ट्रेट के सामने जो है बयान दर्ज करवा लिया गया। इसके मायने क्या है चांदनी शाह? जी देखिए, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है कि जब कंप्लेंट फाइल होती है, एक FIR दर्ज होती है, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने जो विक्टिम होता है वो अपना स्टेटमेंट देता है कि उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या घटित हुआ है, और वो स्टेटमेंट के ऊपर ही फिर आगे की पूरी कार्यवाही का जो एक बेस होता है वो बेस बनता है एक तरीके से स्टेटमेंट। और क्योंकि उसके बाद उनका जो मेडिकल हुआ है वो भी जब कोर्ट में सबमिट होगा, तो उसके बाद जो स्वाति मालीवाल के साथ एक्चुअली में क्या हुआ है वो इसमें पता चलेगा। लेकिन अशोक जी, आपके माध्यम से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि लोग यहाँ पे बैठ के स्वाति मालीवाल के कैरेक्टर के बारे में तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन विभव कुमार के बारे में कोई एक बात नहीं कर रहा है, और वो ये है कि 2007 का एक विजिलेंस का केस था विभव कुमार पे, जिसके तहत चलते स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस YVVJ राजशेखर ने 10 अप्रैल 2024 को एक ऑर्डर पास किया था जिसमें विभव कुमार पे क्रिमिनल असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए हैं। 2007 का एक केस है और जिसके चलते उनको निष्कासित कर दिया गया था। तो मेरा मानना ये है, एक पब्लिक सर्वेंट को उन्होंने असॉल्ट किया था और गवर्नमेंट के काम में उन्होंने बाधा डाली थी, तो इसी केस के चलते हुए उनको 10 अप्रैल को उनको निष्कासित किया गया था। तो मेरा ये सवाल है कि विभव कुमार आखिर उस दिन कर क्या रहे थे? मैं बहुत संक्षेप में आपसे, मेरे पास समय कम है, जल्दी से पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि अब ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ और जैसा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो पहले फोन कॉल में कहा था, अगर मजिस्ट्रेट के सामने भी उसी तरह का, हमने अभी देखी नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने भी उसी तरह का बयान दिया होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया, तो क्या इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल भी बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये होता है आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जहां पे अरविंद केजरीवाल के कहने पे विभव कुमार ने अगर उनको पीटा है तो फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूर होगी और होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस वक्त उस जगह पे मौजूद अगर थे। क्या इसमें लीगली पूछ रहा हूं, क्योंकि उनको जो जमानत मिली है, फिलहाल वो जमानत पर हैं और उनको जमानत इसलिए मिली है कि उनको चुनाव के समय प्रचार कर सकें, और अगर इस तरह का कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिखता है तो उस आधार पर उनकी जमानत भी रद्द हो सकती है क्या? नहीं, उस आधार पे वो जमानत रद्द नहीं हो सकती है, क्योंकि ये केस पूरा डिफरेंट है, लेकिन ये अरेस्ट जो है वो एक फ्रेश केस में बनेगा, उसका बेस वहां पे नहीं बना सकते। ओके, विजय कौशिक जल्दी से बताइए। विजय कौशिक जल्दी से, 1 मिनट। विजय कौशिक
बोलिए। विभव कुमार के मामले में भी केजरीवाल से पूछा तो उनकी तरफ से जवाब मिला कि बीजेपी विभव कुमार को ऑफर दे रही है कि बीजेपी में आइए और केजरीवाल को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करके उन्हें जेल भिजवाने में सहयोग कीजिए और राज्यसभा की सीट पाइए। तो हम इन सारे मामलों की पड़ताल करा रहे हैं और हम चाहते हैं कि मोदी सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए। अगर केजरीवाल दोषी हैं तो उनको जेल भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मालीवाल को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, किसी महिला का चरित्र हनन करने के लिए मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कोई नहीं करे। और मुझे तो लगता है जिस तरह से कहा जाता है ना, एक मिनट रुकिए, मेरे पास समय नहीं है, एक मिनट रुकिए। जिस तरह से आजकल ऐसा लगता है बीजेपी मूंगफलियों की तरह राज्यसभा टिकट बांट रही है। जैसे लोग बंदरों को मूंगफली खिलाते हैं वैसे विभव कुमार को भी दावा, इसको भी दावा। भाई आरपी सिंह जी कितनी राज्यसभा सीटें आप लोगों के पास कि हर एक को ऑफर किए जा रहे हैं। विभव कुमार को पता नहीं, यहां पे बैठे थोड़ी देर बाद शायद विजय कौशिक भी कह दें, संजीव कौशिक भी कह दें मुझे भी ऑफर हुआ था। हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं भी कह दूं कि मुझे भी ऑफर हुआ था। कितने लोगों को ऑफर कर रहे हैं आप राज्यसभा की सीटें? देखिए अशोक जी, ये ना उपहास उड़ा रहे हैं स्वाति मालीवाल का। ये सब इस प्रकार की चर्चा कर ये जितनी औरतें, जितनी बहनें, जितनी महिलाएं हमारे देश की हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं। खास करके जब ये कह रहे हैं कि विभव कुमार को कहा कि आप आ जाइए, राज्यसभा की टिकट ले जाइए। सिंह साहब कहा है विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब रुकिए सर, कहा है खेल रहे हैं। रुकिए, आप उपहास उड़ा रहे हैं। हमें भी 10 सेकंड हमें भी 10 सेकंड। एक मिनट रुकिए, सबकी आवाज नीचे करिए प्लीज। एक आदमी को बोलने दीजिए, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। कहा कि वह अरविंद केजरीवाल पर रेप के चार्ज लगाने, ये दिख रहा है कि पूरी की पूरी सोच क्या है। अब ये कल परसों तक और कुछ चीजें भी लेकर आएंगे जिससे स्वाति मालीवाल का कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। ये सारा टारगेट ये है क्योंकि एक महिला ने खड़े होकर सच बोलने की हिम्मत रखी है। और उनकी मैं वापस कहता हूं, जो मुझे पता नहीं है वकील साहब बैठी है, पहली पीसीआर कॉल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो पहली पीसीआर कॉल की थी और वो रिकॉर्ड पे है। और मेरा चैलेंज स्वीकार करें कृपा करके कौशिक साहब, आपके तो सीधे तार हैं अरविंद केजरीवाल से। ओके सर, मेरे पास समय इतना ही है। मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि बहुत कुछ दूध का दूध पानी का पानी, और जैसा आरपी सिंह जी आपने कहा शराब का शराब और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं। और जिस दिन सीसीटीवी फुटेज सामने है, स्वाति मालीवाल भी कह रही है कि बहुत जल्दी सच सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है इस मामले में कुछ और खुलासे होंगे और जो कुछ इसमें गड़बड़ है वो हमारे सामने होगी। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अब तक टेस्टी राजमा बनाना